नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज सिंह राजपुरा, प्रकृति रक्षक प्रकृति प्रेमी। और आपके YouTube चैनल तेज सिंह राजपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय की, जो पिछले दिनों से काफ़ी लाइमलाइट में चल रहा है, काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। मसला वही है जो हर सर्दियों में शुरू होता है, वायु प्रदूषण। AQI का मामला कि हर दिन पेपर में रिपोर्ट आती है, फलाने शहर का ये AQI है, दिल्ली का ये AQI है, भिवानी का ये है, दिल्ली NCR का ये है, जयपुर का ये है। जो भी बड़े बड़े महानगर हैं या मेट्रो शहर फेज 2 के जो भी जितने भी शहर हैं, उन सब में अभी यही विषमता चल रही है, यही विषम परिस्थिति चल रही है, जिसके लिए मैं आपको बार बार आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में पर्यावरणीय क्षति के कारण जो दिक्कतें होंगी, जो परेशानी होंगी, वो ऐसी होंगी कि उनकी भरपाई करना फिर असंभव हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पर्यावरणीय क्षति की। तो ये मेरे पास परसों रविवार का पेपर है, दैनिक भास्कर, जिसके अंदर विस्तृत रिपोर्ट है। इसके बारे में आपको कुछ एक इसके पॉइंट बताता हूँ, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहली है, 1,25,000 लोग इनहेलर लेके घूम रहे हैं। भिवाड़ी शहर के अंदर, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिला अलवर, उसका एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस शहर का नाम, कस्बे का नाम है भिवाड़ी। भिवाड़ी शहर में ये हालत हो रही है वायु प्रदूषण और प्रदूषण जनित रोगों के कारण कि 1.25 लोग, 1,25,000 लोग इनहेलर लेके घूम रहे हैं। बच्चों की ये कहानी है कि जो 5-5 साल के बच्चे हैं, उनके दिक्कतें हो रही हैं, वो स्कूल में जाते हैं तो इनहेलर लेके घूम रहे हैं। अब इसमें 4 केस के ऊपर फोकस डाला गया है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला केस है लगातार जुकाम और खांसी, रोजाना ले रहे हैं एंटी एलर्जिक टेबलेट्स, यानी एलर्जी हो रही है ये वायु प्रदूषण से, उसकी टेबलेट्स ले रहे हैं। दूसरा केस है, एक 23 साल की महिला है, 3 बार रिश्ते आए उसके और तीनों बार टूट गए। कारण ये हुआ कि वायु प्रदूषण के कारण उसके शरीर पे, चमड़ी पे एलर्जी हो रही है, और उस एलर्जी की वजह से 3-4 बार उसके रिश्ते आ गए और वो रिश्ते टूट रहे हैं। और वो किस कारण? एलर्जी। और एलर्जी किस कारण? पर्यावरण के कारण। जो दूषित हवा है, प्रदूषित वायु है, जो वायुमंडल के अंदर जो जितनी जहरीली गैसेस फैल रही हैं, धुआं, जितने भी केमिकल्स हैं, ये जो फैल रहे हैं, उसकी वजह से ये एलर्जिक दिक्कतें हो रही हैं, और उस वजह से रिश्ते भी नहीं हो रहे। तीसरा केस है, शाहदोड़ एक एरिया है, उसमें 500 परिवारों को चर्म रोग, चकते खुजली से त्रस्त, पूरा गांव ही। और कल की रिपोर्ट में फिर आया था कि वहां पे इस चीज का संज्ञान लिया गया है। वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, गाड़ी वगैरह हैं, सबको बंद करने की बात चल रही है कि हाँ, यहाँ पे OD1 का फार्मूला लागू करें या कैसे इनसे पार पाए। चौथा केस है, 5 साल का नीलय, जिस बंदे बच्चे का नाम है नीलय, वो बैग में इनहेलर लेके जाता है, जब स्कूल में जाता है तो इनहेलर लेके जाता है। तो ये सिचुएशन चल रही है आज पर्यावरण की। और इसमें क्या, आगे देखो, हरियाणा में इंडस्ट्री का 70% दूषित पानी, ये भी एक कारण है वहां पे ये आबो हवा खराब होने का। और इस वजह से वहां का AQI का मतलब हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हवा का पैमाना नापा जाता है कि कितनी दूषित हवा है या कितनी फ्रेश एयर है। AQI 430 के पार पहुंच गया, और सालाना 1 करोड़ की दवा की खपत हो जाती है इस वजह से, सिर्फ अकेले भिवाड़ी शहर में। और अगर अपन सरकार के भरोसे बैठे तो नतीजा सिफर है, जीरो है, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पर्यावरणीय क्षति की। अभी G23 देशों का सम्मेलन हो रहा है, वो इसी बाबत हो रहा है कि जलवायु से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो जलवायु को, जो वायुमंडल को पर्यावरणीय क्षति हो रही है, इस क्षति को कैसे रोका जाए, कैसे हम सेफ जोन में पहुंचे, इसी पे सम्मेलन हो रहा है G23 देशों का, और उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। अब बात ये हो रही है, जो धरती पे जितना भी वायु प्रदूषण हो रहा है, उसमें से 80% अमीर देशों के द्वारा होता है, और उसका खामियाजा गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, हर 35 सेकंड में एक व्यक्ति मारा जाता है जलवायु प्रदूषण के कारण। बदलते मौसम के कारण, बदलती जलवायु के कारण, वायु प्रदूषण और प्रदूषण जनित रोगों के कारण अकेले अफ्रीका महाद्वीप में हर 35 सेकंड में एक व्यक्ति मारा जाता है। यही बात अगर अपन भारत की करें
तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत में हर साल वायु प्रदूषण और प्रदूषण जनित रोगों से करीब 15 लाख लोग मारे जाते हैं। और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की हालत ये हो रही है कि वहां पे 5 से 6 साल के बच्चों को भी अस्थमा की दिक्कत हो रही है और बच्चे स्कूल में इनहेलर लेके जा रहे हैं। अब सोचना आपको है कि अपन इस विकास को लेके किस तरफ जा रहे हैं। जो लोगों को भ्रम है कि हम टेक्निक से ऐसे कर सकते हैं, टेक्निक से वैसे कर सकते हैं, विकास हमारा ये बचाव करेगा, विकास हमारा वो बचाव करेगा, ये सिर्फ मिथ्या भ्रम है और कुछ नहीं। इसका आपने ज्वलंत उदाहरण, ताजा उदाहरण पिछले दिनों देखा था जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली थी और अपनी टेक्निक, अपना विकास सब धरा का धरा रह गया था और अपन असहाय बैठे रहे। दूसरा ताजा तरीन उदाहरण अभी गायों में जो लंपी वायरस आया था, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एमपी, यूपी, गुजरात जैसे मुख्य मुख्य राज्य थे, उनमें हजारों गायें लंपी वायरस से मरी और हम उस तकनीक के भरोसे, विकास के भरोसे सिर्फ उनकी मौतें देखते रहे। तो इस भरोसे न बैठे कि हमारे पास टेक्निक है, विकास है, क्योंकि अगर अपन शास्त्रों में जाएं तो विकास के अंदर ही अपना विनाश छुपा हुआ है। तो दोस्तों, बात चल रही थी वायु प्रदूषण के मामले में भारत की। भारत में वर्तमान परिदृश्य में 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। हालत ये है कि आने वाले समय में लोग सिर्फ वायु प्रदूषण से नहीं, दूषित जल पीने से, आज भारत की पीने के पानी के मामले में विश्व के 122 देशों में 120वां नंबर है। भारत की 70% आबादी के पास में पीने का शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध जल नहीं है। हालत ये है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी बदतर स्थिति है। और अगर विश्व इंडेक्स में अपना नंबर देखा जाए तो 122 देशों में पीने के पानी के मामले में 120वां नंबर है। ये अपने पीने के पानी के मामले में स्थिति है। ऐसी स्थिति फिर कल को जो दूसरी बीमारियां हैं, वायु प्रदूषण और प्रदूषण जनित जो जितने भी रोग हैं, उनमें हमारी स्थिति होगी। आज भारत को और भारतवासियों को कम से कम 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका है या रशिया है, जहां अमेरिका प्रति व्यक्ति 699 पेड़ हैं, रूस में प्रति व्यक्ति 700 के करीब पेड़ हैं, वही अगर रेशो भारत में देखा जाए जनसंख्या के आधार पे, तो कोरोना काल से पहले भारत में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ आ रहे थे और कोरोना बाद में, यानी जो ताजे आंकड़े हैं 2021 के, तो प्रति व्यक्ति भारत में एक भारतीय के हिस्से में 22 पेड़ आते हैं। जबकि जीवन जीने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को 300 पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम प्रकृति का संरक्षण और रक्षण खुद अपने स्तर पे नहीं करेंगे, किसी सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे या किसी अन्य संस्था के भरोसे बैठेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसी के बारे में एक अगली और वीडियो आपको बताऊंगा और बनाऊंगा कि सनातन संस्कृति में जो बताया गया है, 5 तरीके के ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, लोक ऋण और भूत ऋण। तो वो लोक ऋण सिर्फ पेड़ों के बारे में बताया गया है कि एक आदमी को अपनी उम्र के 10वें अनुपात के बराबर पेड़ लगाने चाहिए। इसमें विस्तृत चर्चा अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा और साथ में आपसे करता हूँ ये अनुरोध कि आपको जहाँ पे भी मौका मिले पेड़ जरूर लगाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई जानकारियां, वायु प्रदूषण और प्रदूषण जनित रोग जितने भी चल रहे हैं, पर्यावरणीय जो क्षति हो रही है, उन सब के बारे में आपको आगाह करता रहूं, बताता रहूं। नमस्कार।